हेलो एवरीवन, आज देखते हैं हम रक्त परिसंचरण कि रक्त हमारे हार्ट में कैसे सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रक्त परिसंचरण। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हमने हार्ट का एक डायग्राम ले लिया है। ठीक, हार्ट के डायग्राम लेने के बाद इसमें हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है। ठीक, उसके बाद बताएंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले ये वाला जो भाग होता है, ठीक, ये वाला भाग होता है, इसको रेड पेन यूज़ करती हूँ, एक मिनट। इसको क्या करते हैं, दायां निलय कहा जाता है। ठीक, इसको दायां निलय कहा जाता है। अब ये वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा, ठीक, ये वाला पश्च महाशिरा हो गया। ये जो भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक, इसको बोला जाता है दाहिना आलिंद। दाहिना आलिंद, ठीक है, सॉरी यहाँ होगा बिंदी, दाहिना आलिंद कहा जाता है। और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसको बोला जाता है अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा, ठीक, ये हो गया अग्र महाशिरा। अब इस एक साइड का हो गया। और ये जो खुल रहा है इसको बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। क्या कहा जाता है इसको? फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। ठीक, मतलब ये जो खुल रही है ना, कहाँ खुलती है बताए? ये फेफड़े की ओर खुलती है। ठीक, ये फेफड़े की ओर खुलती है, फेफड़े की और फुफ्फुस धमनी जो है वो फेफड़े की ओर खुलती है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम इस साइड को। तो इस साइड में क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ये वाला पोर्शन इसमें का ये हो जाता है फेफड़ों से फुफ्फुस सिरा। ठीक, फुफ्फुस सिरा, इसको बोला जाता है फुफ्फुस सिरा, जो कि फेफड़ों से लगी होती है। ये वाला भाग फेफड़ों से लगा होता है। ठीक, उसी प्रकार ये वाला जो भाग होता है ये बायां आलिंद होता है। इस प्रकार का ये क्या था, ये दाहिना आलिंद था, और ये क्या हो जाएगा, इसका बायां आलिंद हो जाएगा। उसी प्रकार इसका ये महाधमनी हो जाता है, महाधमनी कहा जाता है। देन इसको बोला जाता है यहाँ पर बायां निलय। ठीक, बायां निलय कहा जाता है इसको। अब ये हमारे हार्ट के जितने भी पार्ट थे उसका नाम हो गया। अब इसमें देखते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड हमारे शरीर से, मान के चलो यहाँ पर एक शरीर है हमारा, मतलब शरीर का, और ये शरीर के अंदर का हार्ट है। तो बॉडी के सारे पार्ट, ठीक है, बॉडी के मतलब शरीर के जितने भी भाग से ना पूरा ब्लड कहाँ जाता है, सबसे पहले जाता है यहाँ पर से पश्च महाशिरा में जाता है। ठीक, ये पश्च महाशिरा में जाता है, जो कि नीला रंग हमारे शरीर में देखने पे, जो नस देखने पे जो नीला नीला कलर का दिखता है ब्लड, ठीक है, वही ब्लड क्या हो जाता है, ये पश्च महाशिरा में जाता है। पश्च महाशिरा से यह दायां आलिंद में पहुंचता है। ठीक है, और ये अग्र महाशिरा से भी आता है। पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा, ये दोनों भाग हमारे शरीर के अन्य भागों से जुड़े होते हैं, जहां से नीला ब्लड, ठीक है, नीला ब्लड दाहिना आलिंद में जाता है। ठीक, ये हो गया दाहिना आलिंद, ये वाला भाग। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर एक कपाट होता है जिसमें 3 लेयर कपाट होते हैं, ये वाले कपाट, ये कपाट खुलता है। देन ये कहाँ जाता है, ब्लड दायां निलय में आता है। ठीक, ये वाला दायां निलय में आ गया। अब दायां निलय से जैसे क्या होता है, एक यहाँ पर पोर्सेस रहते हैं, कपाट रहता है, ये खुलता है। तो ये खुलने के बाद ये जो ब्लड होता है ये फुफ्फुस धमनी की ओर जाता है। ठीक, ये फुफ्फुस धमनी है, इसकी ओर जाता है। देन फुफ्फुस धमनी के बाद जाने के बाद यहाँ पर जो फेफड़ा रहता है, ठीक है, हमारे शरीर का जो भी फेफड़ा वाला भाग होता है, वहाँ पर जाके ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, जो नीला ब्लड है उसमें ऑक्सीरहित मतलब ऑक्सीजन को क्या डाल देता है। देन इसमें जो नीला में से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अलग कर देता है। ठीक है, ब्लड से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है एंड ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। जब ऐड कर देता है, इस पर ऐड करने के बाद क्या हो जाता है, डायरेक्ट ये यहाँ से फुफ्फुस सिरा से, मतलब ये जो है ये फेफड़ों की ओर जा रहा है, और ये जो फेफड़ा है वो ये भाग से जुड़ा हुआ है, फुफ्फुस सिरा फेफड़ा। ठीक है, तो ये जो भाग होता है इससे जुड़ा है, तो यहाँ से क्या करते हैं, रेड ब्लड एंटर करते हैं। ठीक, जो कि हमारा ऑक्सीजन जनित होता है, ऑक्सीजन जनित ब्लड होता है, जो कि हमारे फुफ्फुस सिरा से वो हमारे क्या बोलते हैं, बायां आलिंद में एंटर करता है। बायां आलिंद में एंटर करने के बाद यहाँ पर एक कपाट होता है, जो कि 2 लेयर का कपाट होता है। 2 लेयर का कपाट खुलता है। देन ये अंदर आता है, कहाँ, बायां निलय में आता है। ठीक, बायां निलय में आने के बाद, ठीक, बायां निलय में आने के बाद यहाँ से एक कपाट ओपन होता है, जो ये कपाट कहाँ जाती है, ये धमनी में जाती है। ये वाला जो पोर्शन हो गया है, ये वाला, ये धमनी में जाता है। ठीक, ये वाला पोर्शन ये आ गया, ये धमनी में गया। धमनी में जाने के बाद क्या होता है, ये सॉरी महाधमनी ना, ये महाधमनी है। तो महाधमनी के जाने के बाद ये पूरे शरीर में हमारे सर्कुलेट करता है। और ये जो बना हुआ है ये क्या होता है, हमारे जो शरीर में 2 हाथ है, ऊपर सर है, तो ये उधर के लिए ब्लड सप्लाई करता है, जो 3 पोर्सेस रहते हैं उसके लिए। ठीक, तो ये समझो हाथ हो गया, दोनों हाथ हो गया, सिर हो गया, ठीक, हमारा धड़ हो गया, ये पूरा ऊपर के लिए ब्लड सर्कुलेट करता है, ये 3 भागों के लिए। ठीक, उसी प्रकार ये नीचे यहाँ जो पाइप लगा हुआ है ये क्या करता है, ये हमारे पैर साइड, पूरा पैर, कमर, पेट, हमारे जितने बॉडी के नीचे वाले पार्ट होते हैं, मतलब ये नीचे वाला पार्ट के लिए हो गया, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, और ये वाला ऊपर वाले भाग के लिए ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। इस प्रकार महाधमनी से क्या होता है, ऑक्सीजन जनित जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। ठीक है, और एक बात हमेशा इसमें याद रखिएगा कि ब्लड प्यूरिफिकेशन जो होता है वो हार्ट में नहीं होता है, वो कहाँ होता है, वो फेफड़े में होता है। फेफड़े में जाने के बाद ही उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से अलग किया जाता है, और ऑक्सीजन को उसमें ऐड करके वापस से फुफ्फुस सिरा के द्वारा हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेट कर बॉडी के सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं सर्कुलेशन लिख के बता देती हूँ। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों से सबसे पहले तो स्टार्ट होता है। ठीक, शरीर के
विभिन्न भागों से, ठीक है, विभिन्न भागों से कहाँ आता है ये, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों से ये आता है पश्च महाशिरा में आता है, ठीक, ये पश्च महाशिरा में आता है। अब ये पश्च महाशिरा से कहाँ जाता है, यहाँ पर से ये यहाँ जाता है दायां आलिंद में, ठीक। तो इसके बाद लिख लेते हैं दायां आलिंद। दायां आलिंद से फिर कहाँ जाता है, ये दायां निलय में जाता है, ठीक, ये जाता है दायां निलय में। दायां निलय में जाने के बाद ये कपाट के द्वारा कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनी में, ठीक, फुफ्फुस धमनी में, जो कि फेफड़े की ओर होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है, फेफड़े की ओर होता है। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कहाँ जाता है, वो फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में प्यूरिफिकेशन के बाद कहाँ जाता है, ये फुफ्फुस शिरा में आता है, ठीक, फुफ्फुस शिरा में आता है। फुफ्फुस शिरा में आने के बाद ये कहाँ जाता है, ये बायां आलिंद में जाता है। बायां आलिंद में जाने के बाद क्या हो जाता है, ये बायां निलय में जाता है। बायां निलय में आने के बाद क्या हो जाता है, ये कपाट के द्वारा हमारे कहाँ चला जाता है, महाधमनी में चला जाता है। देन महाधमनी के बाद, ठीक है, यह पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, पूरे शरीर में फैलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में ब्लड सर्कुलेशन होता है।